नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम सिंह और आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज़। और आज का जो मेरा मुद्दा है वह बेहद अलग है। आप सब जानते हैं आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में जिस तरीके की फिल्में बन रही हैं, वो फिल्में कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल को जोड़ती हैं। लाइफस्टाइल का जोड़ने का मतलब है संदेश कम देना और एंटरटेनमेंट ज़्यादा करना, चाहे वो अडल्ट एंटरटेनमेंट हो या दूसरी बातें। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए उनको बुलाते हैं। आइए रामा जी। नमस्कार, मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज़ चैनल, जिसके रिपोर्टर जो है वो प्रीतम सिंह जी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल में बुलाने के लिए। शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमें और इतना कीमती समय जिस पे हम बात करने वाले हैं उस बारे में हम जानकारी आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट था, आज का विषय ये है कि जिस तरीके से फिल्में जो बन रही हैं, खासकर मैं अगर बात करूं इंडस्ट्री में, जो अश्लील फिल्में बड़े उद्योग की तरह ये देखा जा रहा है। तो आप एक फिल्म के जानकार हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इससे जो पहले जो थी ना, पहले अगर हम लोग थिएटर की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो ABC ग्रेड में अलग अलग 3 कैटेगरी में होती थी। तो उसमें क्या था कि अगर आप जो अच्छी फिल्में देखने जा रहे हैं परिवार के साथ, तो वो अलग होती थी। लेकिन अगर आपने 18 साल के कम के हैं और वो फिल्म मतलब 18 साल के ऊपर की है, तो आपके लिए एक ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में होती थी। वहाँ पे आप अलग अलग करके जाके देख सकते थे। लेकिन अभी जनरेशन जो आया है वो मोबाइल का आया है। OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब इसमें मोबाइल तो भाई सब कोई खरीद सकता है। अब मोबाइल कंपनी ये तो नहीं कहती है कि भाई आप 18 साल के नीचे आपको मोबाइल नहीं देगा, क्योंकि आज की तारीख में पढ़ाई हो रही है मोबाइल पर। कभी हमने सोचा नहीं था, कभी स्कूल में ये कहा जाता था कि मोबाइल लेके आना मत, और आज ये है कि स्कूल कहती है कि आप एक मोबाइल लीजिए, हम आपको यहीं से पढ़ाएंगे। बढ़िया। तो इसमें क्या हो गया कि मोबाइल आ गया और मोबाइल के अंदर इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट बहुत सस्ता है। अब OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी अभी इस समय जो हमारा जो फिल्म उद्योग का जो सेंसर बोर्ड है जो बना रही है, वो सेंसर बोर्ड का उस पर कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल। और जिसके चलते लोगों को परोसा जा रहा है जो गंदी बात जैसी कंटेंट को जो है दिया जा रहा है, अश्लील कंटेंट जो है वो दिया जा रहा है। और एक मोबाइल क्या हो गया, ये आपकी प्राइवेसी टाइप हो गई है। आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को अपने लायक अपने पैसे से देख रहे हैं। तो भाई इसमें कोई टोक रोक हो ही नहीं रहा है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे आप फिल्म उद्योग का लो। तो इससे जिसको मुनाफा हो रहा है, फिर वो लोग इस चीज को बना रहे हैं। और जैसे कि भारत में इसी को देखते हुए कई ऐसी वेबसाइटों को बंद कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी इंग्लिश वेबसाइट जहाँ पे लोग देखते थे, लेकिन अब उसे बंद करने के बाद भाई फिल्म उद्योग ने अपना एक अलग से खुद ही बना लिया। अब आप हाल ही में जो देख रहे हैं घटना अभी जो घटी है, एक अभिनेत्री थी और जो ऐसी फिल्मों में काम कर रही थी, और ये पता चला है, ये उन पे आरोप लगाया गया है कि वो खुद अपने वेबसाइट के लिए इस तरह की फिल्मों का निर्माण कर रही थी। मतलब आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी जो है मामला चल रहा है, उसकी कुछ बातें नहीं आई। जब तक कोर्ट नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन ये चीजें घटनाक्रम चल रहा है कि अब आर्टिस्ट को पता चल गया है कि इस तरह से कंटेंट चल रहा है, लोग देख रहे हैं और अच्छे से पैसे भी आ रहे हैं, जो आप लोग दर्शक लोग भी देख रहे हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, ये चल रहा है। इससे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है आने वाले समय में अगर इसकी जो है अभी से ही रोकथाम नहीं की गई, कि इस कंटेंट को या इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई, इन लोगों को पकड़ के जो है सजा नहीं दी गई या इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा जो है ना, जो है कहा जाए तो गलत कार्य होगा, और इससे जो है आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो समझने वाली ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आप भी काफ़ी रुचि, एक सोर्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेटा हमारा कहता है गूगल का, आपका रुचि जो है कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है, आप समझ सकते हैं, ये वो इसके पूरा लिए जनरेशन। क्या होता है कि पहले से जो दिमाग में एक चीज आई थी ना, जब पहले इंटरनेट आया था, तो हम भी जानते हैं अपने समय में कि जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट पे हम
जानकारी ज्ञान न्यूज चैनल के वो सब पे नहीं थे। हम इंटरनेट का माध्यम नहीं सोचते थे कि हमें वो चीज मिलेगी जो चीज बाहर नहीं मिलती है। बिल्कुल। मतलब वो ऐसे घड़े में से वही चीज ढूंढते हैं जो हमें बाहर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये शुरुआत में सबकी माइंड में बसा हुआ था कि इंटरनेट पे हमें वो देखने को मिलेगा। और आज जब आपके पास वो घड़ा आ गया, वो इंटरनेट आ गया, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं? ज्ञान की बातें नहीं ढूंढ रहे। ये हमारा वीडियो भी लोग कम ही लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो हमारे किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ, वो बोले हमें ज्ञान बांट रहा है, क्या दो बेवकूफ बातें कर रहे हैं। तो यही है कि ज्ञान की बातें नहीं ढूंढेंगे हम, जो समझा रहे हैं वो नहीं समझेंगे। बस वो ये सोचेंगे गलत चीजें ढूंढो, क्या इसमें गलत मिलेगा। तो देखिए, सर्च जो रिसर्च के हिसाब से ये भी बताया गया है कि आप इंटरनेट पे गलत काम कैसे होते हैं वो ज्यादा लोग सर्च करते हैं, सही नहीं ढूंढता कोई। बिल्कुल। और इसके लिए गलत बनते भाई ज्यादा है। तो ये है। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि हाल ही में गूगल ने एक डेटा जो है लोगों के बीच में रखा था। भोजपुरी जो है वो सांस्कृतिक तौर पे देखा जाता है पूरे विश्व में। आज करीब मैं अगर कहूँ तो 17 देशों से ज़्यादा जगहों पे भोजपुरी फिल्मों को देखा जाता है। लेकिन गूगल के एक डेटा ने साफ कर दिया कि जो लोगों की मानसिकता है वो क्या है। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा बातें सर्च हुई हैं वो है अश्लील। हालांकि मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन महिला के प्रति से जोड़ा गया वो बातें हैं। अगर आप भी जानकारी चाहते हैं तो भोजपुरी विकिपीडिया जो हर साल गूगल रिलीज करता है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है रामा जी, इसका जो परिणाम है फ्यूचर में, हम आज की बात चलिए छोड़िए, फ्यूचर में परिणाम क्या होगा अगर इस तरीके से, क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति का देश है, तो क्या अब भारत में संस्कृति गायब होती नजर आ रही है? नहीं, इतना तो नहीं होगा। मतलब संस्कृति तो कभी नहीं गायब होगी, हमारे जो कल्चर वो कभी नहीं गायब होगा। क्योंकि अगर हमारा कल्चर गायब हो जाएगा तो हम भी गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो आदर, वो परिणाम, वो संस्कृति बनी रहेगी। हाँ, ये है कि हम गंदी आदतों में घिर जाएंगे। जैसे कि अगर हमें कोई सिखा देगा अभी से कि बीड़ी, तंबाकू, शराब की, तो वो लत लग जाएगी। तो अगर ये चीज़ भी अगर आ गई तो आप कुछ, जैसे कि अभी रिकॉर्ड हम बनाते हैं कि हमने रामायण देखा, काफ़ी हिट हुआ, तो लोगों की देखने की रुचि थी, लोगों ने देखा उसे, तो ये भी एक गलत चीज़ हो जाएगी ना कि अब लोगों ने ये देखना पसंद किया तो लोग अब वो चीज़ें दोबारा बनाएंगे नहीं, अच्छी चीज़ें बनाएंगे नहीं है। तो हमारे जैसा कंटेंट कोई नहीं बनाएगा, हमारे जैसे कोई विचार अपने नहीं रखेगा, सब गंदे विचार होंगे, गंदे बातें होंगी और गंदे तरीके लोग अपनाएंगे। एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जो चीज़ें आजकल होती हैं, कई लोग आप देखा रिसर्च में भी देखते हैं कि हम जो चीज़ देखते हैं हमारे दिमाग में वही छाता है और हम उसी के लिए गलत काम करते हैं। क्या जो फिल्में जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों का जो मत है आज के ज़माने में, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत द्वेष की तरफ, यानी जैसे गलत मानसिकता की तरफ लेके जा रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं, अभी से रोकथाम इसका चालू होगा। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार इस पर भी जो है जोर दे रही है कि जो भी हिंदी सिनेमा में जो भी चीज़ें, अभी OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका कोई भागदौड़ है नहीं। क्योंकि क्या है, आपको बता दूं कि OTT प्लेटफॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन होती है भारत में जो है उससे तो बंद करा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बाहर साइड में, हाँ, जो इसका ऐप होता है, जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब दूसरे देशों से होता है। तो आप इंडिया में इसे आने से रोक सकते हैं, बनने से रोक नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि ये तो इसकी कंपनी वहाँ है, वो बंद कैसे कर पाएंगे? वहाँ का कानून चल रहा है, वहाँ की। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर इंडिया चाहे, भारत चाहे और हमारे जो फिल्म मेकर चाहेंगे कि हम ऐसे ना परोसे, गंदगी ना करें, तो ये बंद भी है। छोटे शब्दों में पूछना चाहूँगा, जानकारी लेना चाहूँगा और दर्शकों को भी मैं चाहूँगा आप बताइए कि अगर आप पॉर्न फिल्म देखते हैं उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा आपके दिमाग पे, और क्यों नहीं देखना चाहिए, मैं चाहूँगा इसके बारे में बताइए। क्या है, हम सुबह उठ के आरती करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, तो दिन भर हमारा दिमाग जो होता है वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहता है। हम सोचते हैं हमारे काम में बरकत होती है, हम दौड़ धूप ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारी जीवन जो शैली होती है और जो जीवनचर्या होती है एकदम स्वस्थ रहता है, फिट एकदम। जैसे हम गार्डन में बैठे हैं तो यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हर चीज़ें हैं, हवा, खेल कूद, मिट्टी, घास फूल सब है। लेकिन अगर आप वही सुबह या आप जब आपका मन करे आप उस सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आपका दिमाग क्या करेगा? परिणाम बहुत गंदा होगा। आप कहीं भी, आपकी जो नजरें जाएंगी वो गलत जाएंगी।
विचार जो जाएंगे वो गलत जाएंगे, और कहीं न कहीं इस मानसिकता को लेकर आपने कोई गलत काम उठाया तो इसकी हानि आपको भी होगी और जिसके साथ वो हुआ उसको भी होगी। तो इससे क्या है, समाज में भी आप बुरा कहलाएंगे और जो है समाज भी एक गंदा होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना लगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। कमेंट में उनके लिए कुछ लिखिए कि आपको जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी, या क्या बदलाव होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को। देखिए हम तो बंद कर नहीं सकते, जैसा आपने सरल और साफ शब्दों में एक बात कह दी, ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें बन रही है हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बाहर साइड है। तो ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपने दी है। और दूसरी बात, रोकथाम के बारे में जिस तरीके से आपने बताया है, अगर आप अपने पूरे दिनचर्या में इस चीज़ को अपनाते हैं तो बिल्कुल एक सही और स्वच्छ भारत जो हमने हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है न्यू इंडिया के बनाने के लिए, वो न्यू इंडिया बन के जरूर उभरेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे, तब तक मुझे और रामा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।